स्वागत है। मेरे सामने एक Vivo X 200 Pro है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इस डिवाइस की सेटअप प्रक्रिया कैसे पूरी कर सकते हैं। तो जब आप इसे पहली बार चालू करेंगे तो आपके सामने मेरी स्क्रीन जैसा ही एक स्क्रीन आएगा जहां आपको ड्रॉप डाउन सूची से अपनी पसंदीदा भाषा चुनकर स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। अगले चरण में आप अपना स्थान चुन सकते हैं। इसका बाकी चीज़ों पर बहुत कम असर पड़ता है, इसलिए मैं इसे अनदेखा करने वाला हूँ। और फिर हमारे पास है समझौता और शर्तें, मूल रूप से सेवा की शर्तें और एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट, जिनके बारे में आप लर्न मोर पर क्लिक करके जान सकते हैं। और फिर नीचे दिए गए बॉक्स को चेक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ आप अपने फ़ोन को सेट कर सकते हैं जिसमें आप किसी अन्य एंड्रॉयड डिवाइस या आईफोन से एप्लीकेशन, कॉन्टैक्ट्स और बाकी सारी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप गूगल एप्लीकेशन का उपयोग करने वाले हैं। मेरा ख़्याल है कि ये इसी तरह काम करता है और ये आपके डेटा को इंपोर्ट करने के तरीक़ों में से एक है, लेकिन ये पूरी तरह से गूगल के माध्यम से ही किया जाता है। अगर आप चाहें तो इसे नए की तरह सेटअप करने के लिए इस स्टेप को भी स्किप कर सकते हैं और अगला स्टेप है वाईफाई से कनेक्ट करना। अब आपके मामले में आप नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहेंगे और इससे आपकी तारीख और समय अपने आप सेट हो जाएगी और आपको सेटअप प्रक्रिया के दौरान अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करने का विकल्प भी मिलेगा। लेकिन मैं सेटअप ऑफलाइन चुनने वाला हूँ और यह मुझे यहाँ इसी तरह की जानकारी भी देता है। मैं डिवाइस को क्लाउड बैकअप से रिस्टोर भी नहीं कर पाऊंगा, जो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर ये हमें अगले पेज पे ले जाता है जो कि स्क्रीन लॉक है और हमारे पास कई अलग अलग तरीके हैं। हमारे पास फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन और फिर पिन, पैटर्न या पासवर्ड हैं। अब दूसरे दो विकल्प फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन मूल रूप से बायोमेट्रिक्स हैं, तो ये हमेशा 100% विश्वसनीय नहीं होते। इसलिए जब आप इनमें से कोई एक या दोनों चुनते हैं तो आपको हमेशा एक स्क्रीन लॉक भी चुनना अनिवार्य होगा। वह पिन, पैटर्न या पासवर्ड हो सकता है। लेकिन अगर आप केवल पिन, पैटर्न या पासवर्ड का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं तो आपको कोई भी बायोमेट्रिक्स चुनने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम पासवर्ड से किसी और विकल्प में भी बदल सकते हैं। मैं यहाँ स्क्रीन लॉक के रूप में इस तरह के शेप वाले विकल्प को चुनने जा रहा हूँ। और अगला कदम है कि हम गूगल सेवाओं की ओर बढ़ सकते हैं, जैसे कि लोकेशन स्कैनिंग और यूज़र ऑफ डायग्नोस्टिक डेटा भेजना। आप इन सभी को बंद कर सकते हैं, लेकिन ये गूगल है तो ईमानदारी से कहें तो ऐसा नहीं है कि ये टॉगल्स वास्तव में कुछ करते हैं। एक वजह है कि कॉरपोरेट्स के खिलाफ हर जगह क्लास एक्शन मुकदमे चल रहे हैं और वो वजह ये नहीं है कि ये टॉगल्स बहुत कुछ करते हैं। अगला विकल्प है सिस्टम को अपडेट रखना। मूल रूप से या तो इसे अपने आप अपडेट कर दें या आपको एक पॉपअप दे दें कि कोई अपडेट है, या फिर आप खुद सेटिंग्स में जाकर चेक करें और जब आपको अपडेट दिखे तो खुद ही कंफर्म करें कि आप उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा विकल्प चुनना चाहते हैं। यूज़र और डायग्नोस्टिक डेटा भेजना ज़रूरी नहीं है, तो बस इसे न करें। बात इतनी ही सीधी है। सर्विस रिकमेंडेशंस, TWS सर्विसेज, ताकि हम रिपीट और क्विक पेयरिंग जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें। जो भी करना हो, ये भी आपकी मर्ज़ी है कि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। सिस्टम नेविगेशन चुनें। हमारे पास बटन और जेस्चर दोनों विकल्प हैं और अगर आप बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बटन की दिशा भी बदल सकते हैं। जेस्चर के तहत फ़िलहाल कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सेटअप पूरा करने के बाद सेटिंग्स में कुछ विकल्प मिल सकते हैं। खैर, अब हम अगला पेज खोलेंगे जो बस यह जानकारी देता है कि सब कुछ तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं और बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखने के लिए धन्यवाद।